बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें करप्शन के कुछ मामला हैं जो अब खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पंजाब की 150 तहसीलों में जो है वो ठीक ठाक पैसा खर्चा गया, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा था जब ये नई इक़्तिदार में आई थी कि मैंने सुथरा पंजाब का एक मनसूबा लेकर आना है। और सुथरा पंजाब के तहत इन्होंने कहा जी कि हमने पूरे सूबे की तमाम तहसीलों को और शहरों को बिल्कुल साफ़ कर देना है। और इसके ऊपर जो है वो एक कैंपेन चलाई गई, बहुत सारा जो है वो तजावज़ात हटाने का काम किया गया जी, कचरा भी उठाएंगे, ये सारी चीज़ें हुई। तो पता चला ये काम बहुत बड़ा है। उसके बाद प्राइवेट कंपनियां बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, और ये काम माजी में शहबाज शरीफ साहब भी बहुत करते थे। और इन्हीं प्राइवेट कंपनियों में या साफ़ पानी वाली या दीगर जो थी वो हम माजी में प्रोग्राम करते रहे। मैं भी, अरशद शरीफ साहब भी, और बहुत सारे और सहाफ़ी भी ये करते थे। तो हम बताते थे कि इन कंपनियों के अंदर कैसे मामला ख़राब किए जाते थे। बहरहाल अब ये हुआ कि पंजाब में लोगों ने कंपनियां बनाना शुरू कर दी प्राइवेट, और ये ज़्यादातर कहा जाता है कि फ्रंटमैन थे, और फिर नून लीग का इनके साथ बड़ा ज़बरदस्त लिंक था। अब ये सुथरा पंजाब के लिए जो कंपनियां बनी जिन्होंने पंजाब को साफ़ करना था, इनके पास अरबों रुपए के फंड चले गए। यानी हर माह जो है वो एक एक तहसील को 8 करोड़ 10 करोड़ मुबैना तौर पर, जो मेरा सोर्स है उसने कहा जी वो इतने फंड्स दिए जाते थे एक एक कंपनी को या एक एक तहसील के लिए। लेकिन किसी भी तहसील में कोई काम नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया इस सारी सूरत हाल को, और अभी तक तमाम तहसीलों में कचरा बदस्तूर पड़ा हुआ है। ये पैसा कहाँ गया? तो इसमें जो बताया जा रहा है कि इस पैसे का लगभग 70-80% हिस्सा खा लिया गया। यानी अरबों रुपए का पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को चूना लग गया है, और ये चूना 100 अरब रुपए से ज़्यादा का है। ये लगा पंजाब में। अब इसके बाद इन्होंने सफाई का एक टैक्स लगा दिया जी, 200 रुपया महीना से लेके 5,000 रुपया महीना तक ये अब टैक्स लेंगे सफाई के नाम के ऊपर आवाम से, ताकि पैसा पूरा किया जाए कुछ ना कुछ करके, खजाने से जो पैसा इन्होंने निकाला। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर इसका एहतसाब किया जाए या इसका ऑडिट किया जाए कि जो पैसा सुथरा पंजाब के प्रोजेक्ट के अंदर डाला गया, ये कितना डाला गया, कैसे डाला गया, किस तरह गया, किन किन कंपनियों को मिला, उसके बदले में उन कंपनियों ने क्या काम किया, और वो काम देखा जाए, तो ये एक बड़ा स्कैंडल है जो आने वाले दिनों में पकड़ा जा सकता है अगर थोड़ी सी कोई तवज्जो दे। एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में मरीम नवाज के तमाम स्कैंडल जो हैं वो उनकी सर आंखों पे, और अभी वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले वक्त में ये कार्रवाइयाँ होंगी। नाज़रीन, ये जो बंदा पकड़ा गया जिसका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है, और ये आरओ के तौर पे फ़राइज़ भी सर अंजाम देता रहा सियालकोट में, इस पर बिलाखिर रेहाना डार साहिबा का स्टेटमेंट भी आ गया है। ये इकबाल संघेड़ा इसका नाम है, और इसने एक हाउसिंग सोसाइटी के एनओसी के मामले पे इसके ऊपर एफआईआर हुई है। यानी एक हाउसिंग सोसाइटी का जो मालिक है उसने ये एफआईआर करवाई है, और इसके अंदर जो अमाउंट बनती है लगभग वो 20 करोड़ के आसपास बनती है, 15 से 20 करोड़ के बीच की एक अमाउंट है। लेकिन अभी तक जो मुबैना तौर पे इतलात आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट भी हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रवायती मीडिया इसको एज सच कोई ज़्यादा रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये आदमी कोई 80 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टीज़ का अभी तक तो ये कह चुका है कि जी ये मेरी है। और ये सिर्फ सियालकोट की हदूद की मैं आपको बात बता रहा हूँ। सियालकोट के बाहर इसके पास क्या है, इसके ऊपर से रिकवरीज इससे हो रही हैं, और पुलिस करप्शन का पैसा इससे जो है वो एंटी करप्शन रिकवर कर रही है। अब ये जो सोसाइटी का मालिक है वो कहता है जी कि मेरी हाउसिंग सोसाइटी के एनओसी मनसूख किए, मामलात को चलाने के लिए हाउसिंग सोसाइटी का मालिक होटल के कमरे बुक करवाता रहा, और इकबाल संघेड़ा नकद रकम, गाड़ियाँ, घड़ियाँ, इमारतों के किराए में हिस्सा लेता रहा। लंदन में खातून के नाम पैसे मंगवाए। एफआईआर का मतन एंटी करप्शन में मुकदमा शहरी जाहिद जावेद के बयान पर दर्ज किया गया। अब नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये सोसाइटी वाला मामला एक शहरी ने दरख्वास्त दी थी, इसकी ज़रा तस्हीह कर दें थोड़ी सी आप। ये जो ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया है ना, ये अकेला नहीं है, इसके थ्रू पूरी एक चेन है जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गई है। और आपको पता है एंटी करप्शन हो जाए, नायब हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है उसे, तो उन्हें पता चल गया इसमें कौन कौन शामिल है, और बहुत सारे लोग नरगे में आ गए। इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ पुलिस वाले भी हैं, और उनमें से कुछ ने जाके बयानात भी दे दिए कि ठीक है जी हमने पैसे लिए थे। अब ये पैसा अगर मिला जुला के देखें तो फिर तो ये अरबों रुपए बनते हैं, लेकिन इससे जो रिकवरी होनी है वो 15 से 20 करोड़ होनी है, तो बाकी पैसा कहां जाएगा? बाकी पैसे के बारे में कहा जाता है कि वो खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया गया। तो ये एक स्कैंडल है। इस पर ख्वाजा आसिफ साहब परेशान है। मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक
लेकिन रेहाना डार साहबा खुश हैं, उनके साथ इसने ज्यादती की थी। रेहाना डार साहबा कहती हैं कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। ADCR ने सियालकोट के अवाम का रिजल्ट बदला था। मैं 60,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी और पूरा सियालकोट नहीं बल्कि सारा पाकिस्तान भी जानता है कि ख्वाजा आसिफ को जिल्लत आमेज़ शिकस्त हुई। ADCR ने अवाम के फैसले में खयानत की और बुरी तरह हारने वाले ख्वाजा आसिफ को जाली फार्म 47 बनाकर उसकी जीत का ऐलान किया। मैंने अल्लाह की अदालत में उस वक्त ही अपना मुकदमा पेश कर दिया था। अब ADCR अल्लाह की पकड़ में है और ख्वाजा आसिफ भी अल्लाह की सज़ा से नहीं बचेगा। इन्होंने सियालकोट के अवाम के साथ फ्रॉड किया है। ADCR से बड़ा मुजरिम ख्वाजा आसिफ है, जिसने आज भी मेरी सीट पर धौंस, धांधली और फ्रॉड से कब्जा किया हुआ है। ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, तस्वीरें वीडियोज आ गई बीच में। सोशल मीडिया पे यहीं लोगों ने रोला डाल दिया कि ये दो वो लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड किया और फ्रॉड के जरिए से बुजुर्ग खवातीन की सीटें छीनी है। एक ने रेहाना डार की सीट छीनी है और एक ने यास्मीन राशिद की सीट छीनी है और दोनों खवातीन ने 50,000 से ज्यादा की लीड से इन दोनों रवायती सियासतदानों को शिकस्त दी थी और उन दोनों खवातीन को निशान इबरत बनाया गया। उनसे सीटें छीन ली गई 2 नंबरी करके, फ्रॉड करके। तो लोग इनकी खासी दुर्गत बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, बननी भी चाहिए जैसा इन्होंने जुल्म किया है। एक और स्कैंडल भी नाज़रीन अभी जो है वो आ सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन एक बात खातिर आप जमा रखिएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को करप्शन में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम निकालना होता है। घी सीधी उंगली से निकले वो निकाल लेते हैं, उंगली टेढ़ी करनी पड़े वो उंगली टेढ़ी कर देते हैं। ये लोगों के करप्शन के केसेस या ये छोटी मोटी कमजोरियां, लोगों की वीडियोस, ऑडियोज, करप्शन के केसेस, ये एस्टेब्लिशमेंट अपने पास महफूज रखती है उस वक्त के लिए जब कोई बंदा आपे से बाहर हो या उस बंदे से कोई काम पड़ जाए। तो जब काम पड़ता है तो फिर ये उंगली टेढ़ी भी कर लेते हैं। ये उंगली टेढ़ी करने का थोड़ा सा इशारा आप समझ लें। एस्टेब्लिशमेंट को करप्शन से कोई मसला नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को करप्शन से मसला हो तो चीनी और गंदम स्कैंडल में सबसे बड़ी करप्शन इस वक्त पाकिस्तान की अभी इस वक्त वो पड़ी हुई है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को करप्शन से मसला हो तो NRO 2 भी ना देती और NRO 1 भी ना देती, जो इन्होंने दिया, बार बार दिया। बहरहाल ये जो MNAs का फंड्स में जो पैसा दिया गया उसका भी ऑडिट करवाया जाए तो बहुत कुछ निकलेगा और सुथरा पंजाब में, पूरे पंजाब में PMLN की कारकर्दगी निकल आएगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक मामला है जो सामने लाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि जी मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है, वो अकेला है, अगर उसको MNA बना भी देते हैं तो वो कैसे वज़ीर आज़म बनेगा। देखिए मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अगर उसको MNA बनाकर वज़ीर आज़म बनाना मतलूब हुआ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, तो PMLN और पीपल्स पार्टी अच्छे बच्चों की तरह ये काम कर भी देंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।